जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्या उम्र या समय सीमा रहती है, साथ ही साथ आपकी क्या शैक्षिक अर्हता रहनी चाहिए, कब फॉर्म आते हैं, कब आपका एग्ज़ाम होता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, डीएलएड बीएड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद कई लोग कमेंट्स में जो है आप लोग पूछते रहते हैं कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। हालांकि वो कमेंट सेक्शन खुला ही इसलिए है कि आप अपनी क्वेरीज को जो है वहाँ पर लिखें। बट दिक्कत ये है कि जो चीज़ें बताई गई हैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस की गई हैं, वो चीज़ भी अगर आप पूछते हैं तो फिर उनको इग्नोर ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी डीएलएड के विषय में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर भी आपको डीएलएड के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सजेशन में भी आपको दिख रहा है कि हमने पिछले साल के जितने भी पेपर हैं अभी तक, लगभग पिछले 2-4 वर्षों के, वो सॉल्व्ड हमने अपलोड कर रखे हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हम ये चाह रहे हैं कि जो अपकमिंग डीएलएड है, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस ही एक तरीके से अब क्या हो गया है, जो हमारा एक जैसे बीएड करने के बाद आप टीचिंग का एक एग्ज़ाम देते हैं क्वालिफाइंग, तो वही आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको सरकारी डाइट अलॉट हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी जॉब लगभग एश्योर हो जाती है। ठीक, आपको ये एश्योरिटी दी जाती है कि जब भी वैकेंसीज आएंगी आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक, प्राथमिक वर्ग में, क्योंकि बीएड वालों को तो वहाँ से हटा दिया है। तो आप अभी से एंट्रेंस की तैयारी करें, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में आपको फॉर्म, एग्ज़ाम, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसकी अलग से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जो भी इसका कंटेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि पीवाईक्यूज़ ही पूछे जाते हैं और लेवल इसका बीएड से थोड़ा सा ही बढ़ के रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो लेकिन क्योंकि सरल लेवल है और तैयारी उतनी नहीं कर रहे हैं लोग, तो कट ऑफ कई बार क्या होता है कि कम भी जाती है। बट सरल पेपर होने के कारण कई बार ये बहुत हाई भी चले जाती है। जैसे एक साल गई थी लगभग 160-165 आउट ऑफ 200। ठीक है, और कभी कभार फिर कम भी जाती है 140-145 के अराउंड। तो उस पर डिपेंड करता है, कभी 130-135 सेकेंड वेटिंग लिस्ट है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। उस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने बना रखी है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सीधे ज्वाइन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन यहाँ पर हो पाएंगे। ठीक है, जैसे आप ये ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, आप चैनल की जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2-3 प्रकार के जो है मेंबरशिप अलॉट कर रखे हैं: एप्रिसिएशन, व्हाट्सएप ग्रुप, क्लासेस, कॉल सर्विस फॉर क्वेरीज, पर्सनल इन्फो, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसको लिंक करके आप यहाँ पर आसानी से जो है लिंक कर सकते हैं। इसमें कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिक्योर्ड है। ठीक है, बाकी ये इच्छुक लोग कर सकते हैं। बाकी डीएलएड के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाती हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करें। चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी डीएलएड के संबंध में, जहां पर हमने डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर तो हल करे ही हैं, क्योंकि वो तो काम ही है। साथ में कि एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग प्रक्रिया, अभी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट खोलकर दिखाता हूँ। देखिए, अभी फॉर्म आने में समय है, तो मैं थोड़ा सा बेस बनाते हुए चल रहा हूँ आपको कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो डीएलएड आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर मैं व्यू फुल प्लेलिस्ट करूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो हमने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, फीस क्या होती है, किस प्रकार से, तो अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी पिछले सालों के। तो उनको जाकर जरूर विजिट करें, जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या होता है, बीएड डीएलएड में क्या ज़रूरी है, तो ये सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर उनको जरूर देख सकते हैं। बाकी चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो आपको एक फ़ायदा उसका ये है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहाँ पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारी डिटेल समय पर जानकारी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये जॉब का सवाल है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेंबरशिप के प्राइसेस है वो काफ़ी कम है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा और भी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, तो डीएलएड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था कि हर 2 साल में फॉर्म आते थे, यानी कि हर 2 साल में फॉर्म आते थे। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पिछले साल का मैं प्रोस्पेक्टस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस वर्ष का जब फॉर्म आएंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके जो अन्य डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि चयन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब प्रवेश परीक्षा में शैक्षिक योग्यता, ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाश होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान या विज्ञानेतर वर्ग के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यानी कि आपने क्या कर लिया हो, स्नातक कर लिया हो, यूजी कर लिया हो, ठीक है, यूजी। और इसमें अपीयरिंग का कोई सीन नहीं है, इसने क्या कह रखा है कि जब तक ये आपका नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, यानी कि जो आपने शैक्षिक योग्यता है वो पास कर ली हो विज्ञान या विज्ञानेतर वर्ग में यूजी की। ठीक, और उपलब्ध सीटें क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर 325 विज्ञान वर्ग की, विज्ञानेतर की 325, टोटल 650 सीटें हैं टोटल उत्तराखंड में। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डाइट हैं, ठीक है, आपके डाइट्स 13 डाइट्स हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बीएड के कॉलेजेस होते हैं तो डीएलएड के लिए डाइट्स होते हैं जहाँ पर आपको ये प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षु। ठीक, अब देखिए यहाँ पर और चीज़ें बात बताई गई हैं कि विज्ञान वर्ग में कौन कौन भर सकते हैं, बीटेक, बी फार्म, बीबीए, बीसीए, ये सारे विज्ञान वर्ग में भरेंगे। बीए और ये जो भी आपके मानविकी वर्ग से बीबीए, बीसीए, ये सारी चीज़ें ये आप विज्ञानेतर वर्ग में आप भर पाएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है प्रीमियम, उसमें तो सिर्फ आप अगर मेंबरशिप लेंगे तभी जोड़ा जाएगा। जब आप डीएम करेंगे उसमें लिखेंगे कि केडी स्टडी पॉइंट हमने मेंबरशिप इस प्रकार से, तो तब आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका टेलीग्राम है इसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो ये प्रोस्पेक्टस है इसको भी आप एक बार पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें खुद से, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं, इसके बाद आपकी जॉब लगभग एश्योर हो जाती है। ठीक है, एश्योर इन द सेंस कि जब भी वैकेंसी जाती है, और वैकेंसीज कम नहीं आती हैं, ठीक है, 2500 से 2000, 3000, लगभग 2000, 2500 से 3500 के बीच ही आप मान के चलिए, इतनी वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं एक साथ। कई बार तो जो है कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, तो अब तो खैर एनआईएस डीएलएड वाला भी मामला यहाँ पर, सारी चीज़ें नियमावली संशोधन हो ही रहा है, चल ही रहा है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन किसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आरक्षण भी इसमें दिया जाता है, तो वो राज्य में जो भी प्रक्रिया चलती है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अब ये पिछले साल का था, तो इस बार क्या होगा, 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक, यानी कि 19 से 30 के बीच अगर आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, बट जनरली यही क्राइटेरिया रहेगा। तो जब फॉर्म आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अब फीस कितनी रहती है, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें सरकारी में भी इतनी ही फीस होती है? बिल्कुल हाँ, ये सरकारी की ही फीस बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये वैसे सरकारी है, बट जो डाइट चलते हैं वो स्व वित्त पोषित, यानी कि सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं, सेल्फ फाइनेंस मोड में ये संचालित किए जाते हैं, तो वहाँ पर फीस आपकी होगी। ठीक है, 35,000 आपकी फीस ली जाती है हर ठीक है, प्रत्येक प्रतिवर्ष एक साल का है, यानी कि 2 साल का 70,000 आपका मान के चलिए। फिर उसके बाद सेमेस्टर प्रति सेमेस्टर 850 या 1000 जो भी होगा वो चेंज आपका होते रहेगा। तो ये परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा, ये आपकी टोटल फीस होगी। फिर रहने खाने का अलग है, अगर आप अपने सिटी से दूर अगर कहीं डाइट में आपका चयन होता है तो। ठीक, देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 में आपको पेपर पूरा देना पड़ता है, मेरिट के आधार पर आपका होगा। हालांकि इसमें कुछ बहुत वेटेज मार्क्स भी दिए जाते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे आपका एग्जाम होगा, 200 अंकों का आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पूरा होने के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपकी जो है कि
क्या काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में फिर उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे और आपकी क्या हो जाएगी, एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पिछले बार था उनका सेशन पिछले बार हुआ तो एडमिशन इस साल हुए, तो इस बार जो पेपर होगा आपका सितंबर अक्टूबर तक आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है, और नवंबर दिसंबर के बीच आपका एग्जाम हो करके तो जो ये एडमिशन होंगे वो अगले साल होंगे। ठीक, तो ये सारे क्योंकि बीच बीच में आप समझते हैं एक दो साल का सॉरी एक दो महीने का अंतर इसमें आता है, ये रिजल्ट आने में, आपका काउंसलिंग होने में, तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रवेश शुल्क तो ये आपका आवेदन पत्र के लिए शुल्क यहाँ पर दिया गया है 600 300 150, तो ये इसको आप पूरा चेक कर लीजिएगा। जब फॉर्म आएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपना एक परीक्षा लिखित केंद्र जो है 13 जनपदों के 29 शहरों में निर्धारित किए गए थे, इस बार भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा। तो ये सारी बातें तो ध्यान देने योग्य हैं। दूसरा है कि आपको निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा मेन वो बात है, तो उस पर हम थोड़ा सा चलते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक, ये तो फॉर्म भरने वाली चीज़ें हैं, राइट। तो जनरली इसमें आपका जो 200 अंकों का पेपर है, इसमें आपकी 50 की रीजनिंग पूछी जाती है, 50 का आपका पूछा जाता है क्या, शायद इसमें दिया गया है नहीं, ठीक है मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, समझ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें आपकी पूछी जाती है 50 की क्या, 200 में से 50 की तो आपकी रीजनिंग हो गई। ठीक, 50 का आपका इसमें जीके पूछा जाता है, 50 का आपका इसमें क्या पूछा जाता है, आपका जीके रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और 50 की आपकी इसमें पूछी जाती है मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स किस लेवल की होती है, तो मैथमेटिक्स आपका 9-10th लेवल की होती है और आसान ही होती है। ठीक है, इसके सिलेबस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाकर देखिए। अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी तो वहाँ पर आपको सारी जो है जानकारी मिल जाएगी। तो 200 में क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अच्छे से पेपर देना और इस प्रकार से आपके जो है ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल आपका ये पेपर होता है जिसमें कि आपका ठीक है 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, 200 प्रश्न होंगे जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध जो मैंने आपको बताया 50, सामान्य बुद्धिमत्ता टीचिंग जो आपका रीजनिंग, ठीक है यानी कि एवं तर्क शक्ति पूरा रीजनिंग, संख्यात्मक योग्यता, ठीक है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथ्स मैंने आपको बताया, और शिक्षण अभिरुचि 50 नंबर। ठीक है, तो संख्यात्मक योग्यता में आपका वही सिलेबस रहता है जो जनरली एसएससी वगैरह में रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे तो पूरा आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो लगभग मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बता दिया लगभग लगभग। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी और अगर कोई बातें छूट गई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बीएलएड डीएलएड में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बीएलएड या डीएलएड, सॉरी बीएलएड डीएलएड तो एक ही है, डीएलएड और बीएड में देखिए, अगर वर्सेस बीएड की बात करें तो बीएड में आपको आप इसमें 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे प्राइमरी लेवल के, इसमें आपके 6 से लेके 12 तक के शिक्षक बनेंगे। ठीक, दूसरा इसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद इसमें कोई टेस्ट नहीं है, मेरिट के बेसिस पर सिर्फ टेट या यूटेट आप पास करेंगे। यूटेट तो उत्तराखंड का यूटेट या फिर आप सीटेट पास करेंगे और उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी तो आपका इसमें चयन हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको एक टीजीटी के लिए यानी कि 10 तक पढ़ाने के लिए तो आपको 6 से 8 तक के लिए आपको क्या पेपर 2 पास करना पड़ेगा टेट का, इसके लिए पेपर 1 होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर 2 आपको सीटेट या यूटेट का पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब वैकेंसीज आएंगी तो फिर आपको वो जो एंट्रेंस टेस्ट कहें या जो सिलेक्शन टेस्ट होता है, परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट वैकेंसी का, वो आपको वहाँ पर पूरा क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है और उसमें मेरिट बनानी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे एनवीएस केवीएस में तो आपका इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें होंगी, बट उत्तराखंड एलटी वगैरह में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आप टेस्ट पास करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो यही अंतर है
कि आपको उसमें फिर और बाद में मेहनत करनी है, इसमें आपको एंट्रेंस में ही मेहनत करनी है। उसके बाद आपका लगभग ये अभी तक के जो नियम चल रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि आप टीचर शिक्षक बन जाएंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो बीएड का लगभग, डीएलएड का मैंने पूरी बात आपको बता दी। अब जो मेंबरशिप और वो वाली चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं टेलीग्राम ग्रुप, या वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, पोल क्रिएट करूंगा उसके अकॉर्डिंग, तो फिर हम उसकी क्लासेस भी जल्द से जल्द इसकी लाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज आप अपने हिसाब से खुद से पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, और साथ ही साथ जो अन्य यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको प्रीवियस जो भी कंटेंट मिलता है आप उसको पढ़ें। ठीक, और मैंने एक बात बताई कि अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ज़रूर इसकी क्लासेस लाएंगे। ठीक है, बाकी जुड़े रहें। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो शेयर कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।